अभी चैप्टर 2 में जाते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स क्या है वो देखते हैं। इसमें मैनुअल टेस्टिंग के हिसाब से दो तरीके होते हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग और अडॉप्ट टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जो होता है वो साइमल्टेनियसली हम उसको एप्लीकेशन समझ के स्लोली उसके हिसाब से हमको टेस्टेड केसेस और सारा डिज़ाइन करके और उसे एग्जीक्यूट करके ये सारे इश्यूज फाइंड आउट करके उसे रिपोर्ट करना, ये सारे के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्योंकि एक साथ नहीं होता है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मतलब थोड़ा थोड़ा जब भी वो सॉफ्टवेयर बना के आता है टेस्टर के पास, उसके हिसाब से वो टेस्ट केस प्रिपेयर करता है, वो अंडरस्टैंड करने की ट्राई करता है, रिक्वायरमेंट समझने की ट्राई करता है, बाद में टेस्ट केसेस लिखता है, उसके काम आसान करने के लिए वो सारा काम खुद ना खुद करता रहता है। तो ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के अंदर आता है। और अडॉप्ट टेस्टिंग क्या होता है कि ये पूरा तरीका का टेस्टिंग नहीं होता है। अडॉप्ट टेस्टिंग का मतलब क्या है कि ये स्मोक टेस्ट बोलते हैं या सैनिटी टेस्ट बोलते हैं। ये क्या है कि सिर्फ ऊपर ऊपर टेस्ट करके बाद में साइन अप दे देते हैं। तो ये डिपेंड्स है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जब सॉफ्टवेयर बनता रहता है ना, यानी कि सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रहता है, तब हम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर बन के कस्टमर के पास जाने के बाद हम जो सपोर्ट में रहते हैं ना, तब जाके अडॉक टेस्टिंग करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से ये मैनुअल टेस्टिंग में ये दोनों तरीके अप्लाई होते हैं। उसके बाद आता है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। यही है सारा अभी। मैनुअल टेस्टिंग में यानी कि काम जो है वो थोड़ा आलस से होता है, मगर ऑटोमेट टेस्टिंग में क्या होता है कि सारा काम अपने आप हो जाता है और शीघ्र हो जाता है। तो टेस्ट ऑटोमेशन टूल्स में क्या क्या है देखते हैं हम। एनहांसिंग टेस्ट ऑटोमेशन टूल्स enables the automation of test execution, enhancing efficiency and reliability। तो उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है और कस्टमर को प्रोडक्ट के ऊपर रिलेबिलिटी बन जाता है। तो कॉमन टूल्स इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, सेलिनियम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो ओपन सोर्स है, और जे यूनिट भी ओपन सोर्स है। उसके बाद टेस्ट एनजी करके एक आता है। तो ये सारे क्या है कि इसके लिए जावा सीखने का ज़रूरी है। तो ये जावा बेस्ड है ये सारे। और फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन मतलब जब ये प्रोडक्ट का डिफरेंट प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर का डिफरेंट लाइफ साइकिल होता है, तो इसमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एक बात क्या है कि जब भी कोई चेंजेस करते हैं हम, उसके बाद और पहले कुछ टेस्ट और जो भी इंटीग्रेशन टेस्ट है वो रन होना पड़ता है। जैसे कि मैंने कुछ कोड चेंजेस किया या नया कोड डाला, उसके आगे मुझको एक यूनिट टेस्ट केसेस रन करना पड़ता है, क्योंकि मेरा कोड की वजह से जो पहले से काम कर रहा था उससे ब्रेक ना हो जाए, है ना। तो ये सब देखने के लिए यूनिट टेस्टिंग करना ज़रूरी है। तो जो अनिवार्य है सॉफ्टवेयर को आगे जाने के लिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट को आगे जाने के लिए, उसे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में डाला जाता है जो अनिवार्य है। तो उसी की तरह बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं हम। तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग इंक्रीजेस टेस्टिंग स्पीड और improves accuracy and allows for regression testing, enabling faster feedback and more frequent releases in the software development life cycle। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जल्दी जल्दी जो फीचर्स लाने के लिए ना, तो उससे काम चलता है। आप अगर फास्टर ऑटोमेटेड टेस्टर्स आपके पास है तो आप जल्दी जल्दी प्रोडक्ट को नया फीचर्स ला सकते हैं मार्केट में। तो वही है एक एडवांटेजेस। उसके साथ आपको स्पीड भी आ जाता है। टेस्टिंग मैनुअली करने से थोड़ा लेट हो सकता है, कोई डिपेंडेंसी हो सकता है, मगर ऑटोमेटेड में उसको सिर्फ एक टाइम शेड्यूल करके उसके हिसाब से आप रन कर सकते हैं। और ऑटोमेटेड में एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। मैनुअल में कई बार कुछ ना कुछ छूट सकता है, मगर ऑटोमेशन में वो छूटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरह रिग्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब पूरा एंड टू एंड टेस्टिंग है। यानी कि एक एप्लीकेशन में अगर 20 या 30 या उससे ज़्यादा पेजेस होते हैं ना, तो उसको
सारा टेस्ट करने के लिए रिग्रेशन करना ज़रूरी है। हर बार मैनुअल रिग्रेशन करना बहुत कठिन हो जाता है, उसके लिए टाइम भी ज़्यादा निकल जाता है। तो वो सब ऑटोमेट करने से आपको बहुत सारा टाइम भी बच सकता है और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट डिलीवरी भी स्पीड अप कर सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग उसी तरह स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग में है। तो स्टैटिक टेस्टिंग में रिव्यूज़ और एनालिसिस, कोड डॉक्यूमेंटेशन और डिज़ाइन, ये सब मैनुअली करना पड़ता है, एमिंग आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एरर अर्ली इन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसेस में ही जो भी एरर्स है ना उसे आइडेंटिफाई करना इसका मकसद है, मेन मकसद है। ये स्टैटिक टेस्टिंग में ज़्यादातर मैनुअली होता है, क्योंकि रिव्यू जो कोड है उससे पीयर रिव्यू करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स चेक करना पड़ेगा और रिलीज डॉक्यूमेंटेशन ये सारा चेक करना पड़ेगा, डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ये सारा करना पड़ेगा। डायनामिक टेस्टिंग में क्या होता है कि ये बिहेवियर टेस्टिंग बोला जाता है इसे। तो ये क्या है कि रन टाइम एरर्स, परफॉर्मेंस इश्यूज, फंक्शनल डिफेक्ट्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस, यानी कि जब सॉफ्टवेयर रनिंग में होता है ना, जब प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर आपको प्रोडक्शन में चल रहा होता है ना, तब जाके आप डायनामिक टेस्टिंग करोगी, तब जाके आपको रेगुलरली आपको रन टाइम एरर्स, यानी कि जब सॉफ्टवेयर रन हो रहा है उसके हिसाब से कोई एरर्स आ रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस इश्यूज़ को आ रहा है, क्योंकि हर बार यूज़र्स जो है ना वो ये एक ही तरफ से नहीं रहते हैं, क्योंकि कुछ पीक सीज़न में, पीक टाइम में यूज़र्स बढ़ते रहते हैं और उसको ध्यान रख के परफॉर्मेंस इश्यूज़ भी कैप्चर करना पड़ेगा। तो ये सारे हम पहले नहीं कर सकते हैं। जब सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है तब वो उसे रिप्लिकेट पूरा तरीके से नहीं करते हैं, आधा रिप्लिकेट कर सकते हैं पर पूरा तरीके से रिप्लिकेट नहीं कर सकते। तो ये सारे हैं ना वो डायनामिक टेस्टिंग टेक्निक में आएगा, जब ये प्रोजेक्ट सपोर्ट में आएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सारे हो गए और उसके बाद सपोर्ट के लिए जा रहा है प्रोजेक्ट, तो उस समय हम सीधा प्रोडक्शन में ये सब इश्यूज या एरर्स के लिए ऑब्जर्व करेंगे और उसके हिसाब से फिक्स रेडी करके उसे डिप्लॉय भी करते हैं। तो ये स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग टेक्निक्स।